नमस्कार दोस्तों। हमने कोरोना की महामारी में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और मजदूरों, यहां तक कि समस्त उन लोगों का जिनके पास खाने के लिए नहीं था, हम सभी ने मिलकर उन सब की समुचित व्यवस्था कर ली, उन सभी के विषय में सोच लिया। पर क्या आपने सोचा है उन किसानों का जिनकी फसलें खेतों में खड़ी हुई है और उसके बाद में कोरोना महामारी आ जाती है, उसके बाद मौसम इस कदर बिगड़ने लगता है, उसके बाद भी वो किसान किसी से कुछ नहीं मांगता। यहां तक कि 2018 का जो विधानसभा का चुनाव था, मध्य प्रदेश में किसानों की फसल को सरकार ने 2000 के मूल्य पर खरीदा, पर आज सरकार किसान की जो फसल है, किसान का जो गेहूं है, उसको 1925 रुपए के दाम पर खरीद रहा है। क्या आपने कभी विचार नहीं किया कि हम सोचते हैं कि फल, सब्जियां और अन्य अन्य आवश्यकता की चीजें हम पास से खरीद लें और वहां से खरीदे जहां से उसमें संक्रमण ना आए? तो क्या आपने कभी यह विचार नहीं किया कि क्या हम अपनी आवश्यकता के लिए गेहूं सीधे किसान से खरीद लें? भोपाल पूरा का पूरा किसानों से घिरा हुआ है। आपके आसपास आप जहां पर रहते हैं वहीं पर कोई ना कोई गांव ऐसा होगा जहां पर किसान रहता होगा और उसके पास गेहूं की फसल होती है। क्या आप उस गांव तक जाकर ये पता नहीं कर सकते कि किस किसान के पास में खाने वाला गेहूं है जिसको कि आप खरीद लें और एक सही मूल्य पर खरीद लें? अगर 1925 रुपए सरकार ने तय करके रखा हुआ है, तो क्या हम उस किसान से खाने वाली वैरायटी का जो गेहूं है वो 2000 रुपए में नहीं खरीद सकते, 2100 रुपए में नहीं खरीद सकते? उससे किसान जो वास्तव में जिसको कि कहे उसको उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, उसको उचित मूल्य मिलेगा। आप दलालों से और बिचौलियों से बच जाएंगे, क्योंकि खाने वाली वैरायटी बताकर आपको दलिए वाले गेहूं, उसके बाद में वैसा गेहूं पकड़ा दिया जाता है जिसकी रोटी तक सही नहीं बनती। तो मेरा भोपाल के समस्त वासियों से आग्रह है कि आप अपने आसपास ही किसानों को तलाशें, सीधे किसानों से खाने वाली वैरायटी का गेहूं खरीदें। किसान आपको कभी धोखा नहीं देगा, दलाल आपको धोखा जरूर दे सकता है। आग्रह है आपके आसपास जाएं, किसानों से संपर्क करें और सीधे किसानों से उनकी फसल यानी कि गेहूं खरीदने का प्रयास करें। आपका जो पैसा है वो उचित हाथों में भी जाएगा, उस किसान की आपको दुआएं भी लगेगी और वास्तव में आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।